Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Good morning all of you. स्वागत है आपका जानकी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के इस वीक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं वे सभी देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम लाइक यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, आरओ, उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, उत्तराखंड पुलिस और जितने भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें कि करंट अफेयर पूछा जाएगा, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कहाँ मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में एक टेलीविजन शो की शूटिंग के दौरान जो भ्रमण किए गए स्थल हैं उनको शामिल किया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है और कॉर्बेट नेशनल पार्क भी नैनीताल में ही स्थित है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में भी हम देख लेते हैं। यह देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसकी की स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और हाल ही में इसका नया नाम कर दिया गया है। इसका नया नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि रामगंगा नेशनल पार्क किस नेशनल पार्क का नया नाम है? तो वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जो कि नैनीताल जिले में स्थित है। और इसी के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो प्रवेश द्वार उसको ढिकाला कहा जाता है। ढिकाला। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को भी इस क्वेश्चन के साथ साथ इन जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इनको भी नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती कब मनाई गई? तो वीरांगना तीलू रौतेली की जो जयंती मनाई गई है वो मनाई गई है 8 अगस्त को। प्रतिवर्ष 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वीरांगना तीलू रौतेली, जिन्हें कि उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 2022 में कितनी महिलाओं को अगर पूछा जाता है कि तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है तो वो दिया गया है 22। 2022 में उत्तराखंड की 22 महिलाओं को वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रवांग क्षेत्र की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कमल नदी। कमल नदी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रवांग क्षेत्र की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। यह नदी उत्तरकाशी के पुरोला विकास खंड में बहती है, जिसका कि उद्गम कमलेश्वर धाम के पास से होता है। और इस नदी को यहाँ के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में माना गया है, क्योंकि इस नदी की वजह से ही यहाँ पर काफ़ी अच्छी फसल होती है, जिसमें यहाँ के लाल चावल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो इस नदी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो इस स्थानीय भाषा में इस नदी को कमोड़ गाड़ के नाम से जाना जाता है। और अंत में यह नदी यमुना नदी में नौगांव के पास संगम बनाती है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए गए हैं उन सभी को आपने नोट डाउन कर लिया होगा
ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में चार धाम यात्रा की तर्ज पर कुमाऊं मंडल में कौन सा कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मानसखंड कॉरिडोर। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अब गढ़वाल मंडल के चार धाम यात्रा के तर्ज पर ही मानसखंड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसे कि मंदिर माला प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो आई नो कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। तो यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में भी देख लेते हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022, जिनका कि आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो वो किया गया है इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और इसमें भारत देश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें अपने देश भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक हैं। कुल 61 पदक के साथ अपना देश भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पे रहा। तो राष्ट्रमंडल खेल से जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपने ये सभी नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किए गए हैं ऋषभ पंत। उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि लगभग 250 लोग शामिल होंगे। तो यहाँ हम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के बारे में भी देख लेते हैं, जिसकी की स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मास हिस्ट्रिया की घटना राज्य के किस जिले में देखने को मिली? तो ये मिली है बागेश्वर में। बागेश्वर के एक स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्रों में यह घटना देखने को मिली है, जिसमें कि यहाँ की छात्राएं रोने और चिल्लाने लगी थी, जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसे भूत प्रेत का साया माना, लेकिन यह भूत प्रेत का साया न होकर मास हिस्ट्री की एक घटना थी। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाने का मकसद केवल इस घटना के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि इसके प्रति आपको जागरूक करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के नए उपराष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर देश के नए उपराष्ट्रपति बने। और अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सरकार सरकारी शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए कितने रुपए की राशि देगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10,000। राज्य सरकार के द्वारा सरकारी शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए 10,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए आयुक्त कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूपाल सिंह मनराल। भूपाल सिंह मनराल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए आयुक्त नियुक्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। भूपाल सिंह मनराल हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए आयुक्त नियुक्त हुए हैं, जिन्हें की मुख्य सचिव डॉक्टर SS सिंधु ने शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, CM खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में कितने खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 200। CM खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्येक जिले से 200 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिसमें कि 50% बालिकाएं होंगी, और पूरे राज्य में 2600 खिलाड़ी का चयन होगा, जिन्हें प्रत्येक माह 2000 रुपए की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहां से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी? तो ये की है कोटद्वार से। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। और इस क्वेश्चन से आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कितनी वीर नारियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है 13। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य की 13 वीर नारियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 7वीं शासीय परिषद की बैठक आयोजित की थी, जिसमें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। और उन्होंने वहां पे कहा है कि नीति आयोग को हिमालयी राज्यों की इकोलॉजी, जनसंख्या घनत्व और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए विकास का एक मॉडल बनाना चाहिए। तो यहाँ हम नीति आयोग के बारे में भी देख लेते हैं। नीति आयोग, जिसकी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, और इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो वो सुमन बेरी हैं। वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष तो वो थे अरविंद पनघटिया। तो ये थे इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी न्यू अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से। मेरा नाम अंजू, और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा पेज जानकी एकेडमी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। Thank you for watching. Have a nice day.